ओम शांति। 2 जनवरी 2021 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। आज बाबा हमें फिर से मुरली की इम्पोर्टेंस याद दिला रहे हैं। तो बाबा ने कहा, श्रीमत का रिगार्ड रखना ही मानना, हमारी मुरली कभी मिस ना हो, क्योंकि मुरली को कहा ही जाता है ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो बाबा कहते हर आज्ञा का पालन होना चाहिए। जो भी बाबा आज्ञा दे, जो भी बाबा की श्रीमत है, नो डाउट हम सबके कल्याण अर्थ ही है। इसी श्रीमत पर चल, आज्ञा को मान, हम सब आत्माएं नर से नारायण बनने वाली हैं। इसलिए बाबा कहते, बाबा की दी हुई हर श्रीमत का हमें रिगार्ड रखना है, हर आज्ञा को पालन करना है। प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो, तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? बाबा कहते जैसे दुनिया में भी अगर आपको कोई पूछे कैसे हो, राजी खुशी हो, तो कौन सा जवाब हम बच्चों को देना चाहिए? तो बाबा समझाते हैं, बोलो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वे मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? तो बाबा कहते फलक से, नशे से हमें ये जवाब देना चाहिए कि जो हम पाना चाहते थे, जिसे हम जानना चाहते थे, जिसके हम हो जाना चाहते थे, उसे हमने पा लिया, उसके हम हो गए, भगवान को हमने समझ लिया। अब और पाने को बाकी क्या रहा? लेकिन हम स्वयं से स्वयं ही पूछें कि क्या मुझे ऐसा नशा है? सच में ही मेरी हर एक चाहना पूरी हो गई है बाबा को पाने के बाद? अभी भी मन में हद की इच्छाएं, तृष्णाएं, तमन्नाएं तो नहीं? तो इसलिए चेक करें, क्योंकि जो बेहद की बुद्धि रखेंगे, जिन्हें बाबा का रिगार्ड होगा, कौन मुझे मिला है, इस बात का नशा होगा, वही आत्माएं फलक से ये उत्तर हर एक आत्मा को दे सकेगी। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। देखो बाबा को कितनी उम्मीद है। बाबा कहते बुद्धि में तो है कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो बच्चे होंगे भी इसी याद में। तो चेक करें, क्या हम तीनों रूप से बाबा को इस समय याद कर रहे हैं? जरूर हम इस स्थिति में बैठे हैं। तो बाबा कहते ये याद कभी कोई सिखला नहीं सकते, बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। वे बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? बाबा कहते नॉलेज तो है कि बाबा से ही सर्व संबंध है, या कहीं ये तीन मुख्य संबंध हैं, लेकिन बाबा कहते वंडरफुल बात क्या है कि बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर और सतगुरु फिर कहां से याद रहे? तो बाबा कहते माया बहुत ही प्रबल है, जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है।
इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, माया ऐसी प्रबल है। ड्रामा अनुसार बहुत सहज है। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सतगुरु है। सच सच, इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहते जानते भी हैं बच्चे, स्वीकार भी करते हैं कि सिवाय एक शिव बाबा के ये तीनों ही कंबाइंड स्वरूप और किसी के हो नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा कहते फिर भी माया ऐसी सर्वशक्तिमान है कि बच्चों को भुला देती है। तो बाबा समझाते, अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। क्या कहा बाबा ने, अगर ऐसे ही बाबा को भूलते रहेंगे तो कदम कदम में माया हमें हार खिलवा देगी, धोखा दे देगी। और बाबा कहते जो ऐसे हार खाने वाले बच्चे हैं वे देवताएं थोड़े बन सकते, क्योंकि देवताओं के तो पदम की निशानी दिखाई जाती है कि हर कदम में कमाई कर रही है। जिसने संगम युग पे हर कदम में जिसके पदम है उसी को तो फिर देवता स्वरूप में पदम की निशानी दिखाई गई है। अब देवता अर्थात सतयुगी आत्मा। तो क्या समझाना चाहते हैं बाबा कि जो अभी भी हार खाते रहते हैं माया से, वो सतयुगी घराने के तो नहीं हो सकते। त्रेता में तो है क्षत्रिय, हार खाने वाले, फिर जीतने वाले, फिर हारने वाले, माना उनका हार और जीत का खेल, समृद्धि और विसमृद्धि का खेल चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है, उसको कहा जाता है क्षत्रिय घराना। और जो युद्ध से भी मुक्त हो जाए, एक रस अवस्था हो जाए, अपने में सर्व दैवी गुण धारण कर ले, देवता की उपाधि प्राप्त कर ले, वो आत्मा है सतयुगी आत्मा। तो बाबा ने कहा जिनके कदमों में पद्मों की कमाई नहीं है वो देवता कैसे बन सकते हैं। तो बाबा समझाते सबको तो नहीं दे सकते, ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंच से ऊंच एक बाप है, बाकी उनकी बढ़ाई क्या करे। आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का। बाबा कहते महिमा लायक तो सिर्फ एक शिव बाबा ही है जो एवर प्योर है, हमेशा ही ऊंचे से ऊंचा है। बाकी बाबा कहते और मनुष्य आत्माएं तो क्या है, ऊपर से नीचे उतरती ही है। तो आज राजाई कल गदाई, तो इसलिए बाबा कहते उनकी क्या महिमा की जाए। तो बाबा कहते अब पुरुषार्थ कर तुम फिर से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनते हो। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं, पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते। अब चेक करो, लिखते लिखते कहीं ढिलाई तो नहीं हो गई है चार्ट में। तो बाबा हमें फिर से वार्न कर रहे हैं कि बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, लेकिन बच्चे लिखते नहीं हैं। रूटीन बनाते हैं, 2-4 दिन लिखते हैं, मास 2 मास लिखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको छोड़ना नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे क्या सोचते हैं कहां तक बैठ लिखें। अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, सच्ची सच्ची याद। भले ऐसे तो जितना भी समय बैठे हैं तो लिख देते हैं, हाँ इतने से इतने योग किया, लेकिन जितना समय बैठे उसमें ओरिजिनल मेरी योग की अवस्था कितना समय रही। तो बाबा कहते जो चेक करता है फिर पता चलता है और सोचते हैं अरे बस
सारा दिन में बाबा को 2 ही घंटे याद किया। फिर वे भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं, जो इतनी बारीकी से बाबा कहते फिर चेक करेंगे ना स्वयं को, उन्हें ही ये पता चलेगा। और जो बैठेगा योग करने तो ही तो पता चलेगा कि योग लगा कि नहीं लगा। ऐसे तो कहने में देखो कितने आकर कहते हैं हम तो सारा दिन बाबा की याद में रहते, बस हम तो सारा दिन हमारे घर में गीत चलते रहते हैं, कमेंट्री चलती रहती है, क्लासेस चलती रहती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो कोई यथार्थ याद थोड़ी है। हाँ ठीक है, उससे घर का वातावरण शुद्ध हो रहा है, अच्छी चीजें गूंज रही है, अच्छी प्रकंपन चल रहे हैं घर में, लेकिन वो याद की यात्रा तो नहीं हुई। स्वयं को आत्मिक रूप में स्थित करके तो बाबा को याद नहीं किया। तो बाबा कहते वो चार्ट निकालो, सारा दिन में स्वयं को आत्मा समझ शिव बाबा को कितना समय याद किया। तो बाबा समझाते हैं, बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। बाबा कहते याद ही नहीं करते तो चार्ट क्या लिखेंगे, और चार्ट नहीं लिखते तो बाबा समझ आते हैं कि बच्चे को अपने पुरुषार्थ पर स्वयं ही लज्जा आती है, शर्म आती है कि क्या लिखें। तो बाबा कहते इसीलिए चार्ट नहीं लिखते हैं, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा तो रोज बच्चों को श्रीमत देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चों को श्रीमत का भी रिगार्ड नहीं, अर्थात बाबा का इतना भी रिगार्ड नहीं कि जो बाबा कहे वो हमें करना है। बाबा कहते मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है, दिल में लगता जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या। सही में देखो अभी साइंस के साधन कितने हमारे लिए यूजफुल हैं। हर एक के पास इंडिविजुअल मुरली पहुंचती है, कितनी सुनने की पहुंचती है, कितनी पढ़ने की पहुंचती है, लेकिन हम ये चेक करें हम कितना उसको पढ़ते हैं, किस अवस्था में उसको सुनते हैं, किस अवस्था में हम पढ़ते हैं, कितनी बारी दिन में हम मुरली रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। आज की भेंट में अगर दादियों का समय देखें तो दादियों को मुरली रोज मिलती नहीं थी, लेकिन मुरली की कितनी प्यास थी उन आत्माओं में। आज भी जब दादियों के हाथ में मुरली आती है तो उनके चेहरे, वो देखने वाला नशा होता है उनकी आंखों में, मुरली पढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो कितनी कितनी बार यही मुरलीज रिपीट की हुई है, लेकिन कितना अंतर है। तो बाबा कहते अभी क्या है, इतनी सहज है, सबके पास मुरली है, लेकिन फिर भी सुनते नहीं, पढ़ते नहीं। तो बाबा कहते जरूर दिल में तो आता होगा ना कि बाबा सही कहते हैं। हमने जब से बाबा के बने हमने कितनी बारी मुरली मिस की, सब अपने को चेक करो। तो मुरली मिस होना बाबा कहते माना बाप का रिगार्ड ही नहीं है। फिर बाबा समझाते हैं अभी उस समय शायद दूसरी मुरली भी साथ में चली होगी। तो बाबा ये मुरली है याद की यात्रा। बाबा फिर से आज कह रहे हैं बच्चों को ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं? तो बाबा कहते ये तो सब बच्चे समझते हैं ना कि बाबा आए हैं हमें पढ़ाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। तो बाबा कहते और क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहां तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहां आते हैं रिवाइज करने।
भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ना। बाबा कहते भल हम कहते ना सब मधुबन जाएंगे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है। यहाँ आ गए माना मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं कि कहते हैं मधुबन जाएंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से रूटीन बन जाएगी। लेकिन बाबा कहते वहां पर भी कब होगा? जब तकदीर में होगा, जब कल्प पहले किया होगा। तदबीर तो बाबा कराते हैं, पुरुषार्थ तो बाबा कराते हैं, युक्तियां तो बाबा बताते हैं, लेकिन कोई आत्मा उस युक्ति को यूज भी तो करे, तब तो तकदीर बदले। तो बाबा कहते तदबीर कराने वाला एक ही बाप है, इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती है। ना स्पेशल पढ़ाई है, उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं, एक एक को अलग कहां तक पढ़ाएंगे। कितने ढेर बच्चे हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते हैं, ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वे हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। तो ये एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपया करते हैं। बाबा कहते सबको यहाँ एक सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, सबके पास एक सी मुरली पहुंचती है। किसी के पास ऐसे नहीं कि कुछ खास ही बाबा के महावाक्य अलग से पहुंच रहे हो, नहीं। बाबा कहते ये सब बातें तो दुनिया में होती है, यहाँ एक रस पढ़ाई सबको पढ़ाई जाती है, लेकिन पढ़ने वाले में अंतर आ जाता है। तो बाबा कहते ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है ये तो समझते हो, बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। बाबा कहते अब तुम बच्चों को ये समझ मिली है, ये समझानी मिली है, ये नॉलेज है तुम बच्चों के पास कि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम आत्माएं पवित्र बनती जाएंगी, पावन होती जाएंगी। तो बाबा कहते कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहां सब क्या करने जाते हैं? तो बाबा कहते दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं, एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जावें, इससे होगा क्या? कुछ भी नहीं। बाबा कहते देखो भक्ति करते वो भी दिखावे से, एक ने किया तो हम भी करें, एक गया वहां माथा टेकने, हम भी वहां जाएं। या जहां देखेंगे बहुत भीड़ है तो सोचेंगे अच्छा यहाँ भीड़ है, इसका मतलब यहाँ तो जरूर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती होगी, तो एक को देख सब चल पड़ते हैं। लेकिन बाबा कहते फायदा क्या उससे? कुछ भी नहीं। तो तुम बच्चों ने भी यात्राएं की है, जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो, तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भव। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है,
वे भी कहते हैं ये यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। बाप ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। वे चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। भर बाबा कहते भक्ति में कितनी यात्राएं की, लेकिन किसी ने आज दिन तक ये नहीं कहा कि इस यात्रा से तुम पावन बनेंगे, क्योंकि बाबा कहते वे सब तो हैं जिस्मानी यात्राएं। तो जिस्मानी यात्रा से कभी भी कोई आत्मा पावन बन ना सके। पावन तो बने आत्मा तब जब आत्मा की यात्रा हो, आध्यात्मिक की यात्रा हो, स्पिरिचुअल यात्रा जब हम करें तब हम आत्माएं पावन बने। तो बाबा कहते इसलिए ये बात कोई भी और कह नहीं सकते हैं। तो बाबा समझाते मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वे उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहां भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसी को पता ही नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है ये याद की यात्रा है सच्ची। वे यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसे बन जाते हैं। चक्र लगाते रहते हैं, जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, ये भी चक्र लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। हाँ, बाबा कहते और ही दूर होते रहे, बल्कि जितनी यात्राएं की, जितने तप किए, कुछ भी किया, यज्ञ किया, जितनी भक्ति की, बाबा कहते और ही अंधियारे में गिरते गए और ही भटकते रहे। तो इसलिए बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। वे सब यात्राएं हैं झूठी। बाबा कहते क्यों झूठी है? क्योंकि प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई, चेंज तो कुछ भी नहीं आया आत्मा में। तो गए, यात्रा की और वापस घर आकर फिर वैसे के वैसे हो गए। तो बाबा समझाते अभी तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाबा आया हुआ है, भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे ये कोई भी जानते नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे। उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। क्यों आकर बाबा इतनी नॉलेज हमें देते हैं? बाबा कहते मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, कल्प पहले वाली याद, जो तुम आत्माओं में ड्रामा नूंदा हुआ है, बुद्धि में मर्ज हो चुका है, सिर्फ उसको मैं फिर से याद दिलाता हूं। तो बाबा समझाते हैं तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। ये हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थार्थ में आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाती हैं। वे तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, एक ही है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, या कहे परमात्मा आत्मा सब एक है। बाबा कहते ऐसे कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो
तो बाप कहते हैं ये जो मंत्र है वे हर दम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? कैसे? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। यहां अगर चक्र नहीं फिराया होगा, ये चक्र बुद्धि में नहीं होगा सभी युगों का, अपने 84 जन्मों का, तो बाबा कहते फिर भविष्य में चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? तो बाबा समझाते हैं, अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। बाबा कहते हैं हम सो का ये यथार्थ अर्थ जो बाबा समझाते हैं वो आप कहीं किसी से भी जाकर पूछ लो, किसी को ये यथार्थ अर्थ नहीं मालूम होगा। बाबा कहते वे तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं, है ना। 84 जन्मों के बदले उन्होंने 84 लाख बता दिया है। तो बाबा कहते वो तो 84 का अर्थ भी नहीं पता उनको। तो भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, इसलिए जब तक बाबा ना आए हम आत्माओं को ये नॉलेज मिल ना सके। तो बाबा कहते मैं तुम्हें आकर आदि मध्य अंत की नॉलेज देता हूँ। सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान कैसे बने, कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से युग होते हैं, ये सारी नॉलेज आकर मैं ही देता हूँ। तो बाबा समझाते वे इस चक्र में नहीं आते हैं, ऐसे नहीं हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा कहते और आत्माएं तो नॉलेजफुल नहीं है, तो क्या क्या कहते रहते हैं कि आत्मा परमात्मा से ही निकली है, जाकर फिर परमात्मा में ही लीन हो जाती है। लेकिन बाबा कहते ऐसे तो है नहीं, उन्होंने तो परमात्मा के भी कितने ही जन्म दिखा दिए, कितने अवतार दिखा दिए। तो बाबा कहते मैं तो जन्म मरण में आता ही नहीं हूं। बाबा समझाते आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को तो बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है, नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। बाबा कहते जिसमें स्वयं में नॉलेज का चक्र नहीं फिरता, ज्ञान मंथन नहीं चलता, वे फिर औरों को भी समझा नहीं सकते हैं। बाबा कहते यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहां की रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? हाँ कहते और स्कूलों में तो टीचर अलग से होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के, तो उन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स उनके पास ही जाते हैं चेक होने के लिए। लेकिन बा कहते यहाँ कौन चेक करेंगे हमारे पेपर? तो बाबा कहते तुम खुद ही करेंगे, खुद को जो चाहो सो बनाओ। बाबा कहते तुम्हारे पर है, पुरुषार्थ करो और बन जाओ। तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा बन जाएंगे। ऊंच कोटि का पुरुषार्थ होगा तो देवता घराने में जाएंगे, मध्यम होगा, कनिष्ठ होगा तो क्षत्रिय घराने में, या तो मध्य में आएंगे, आदि में आएंगे, या फिर
हो सकता है त्रेता के भी अंत में आए। तो जैसा पुरुषार्थ वैसा फिर उसका फल, या कहे उतने ही मार्क्स। तो बाबा कहते खुद ही करेंगे ना, खुद को जो चाहो सो बनाओ, पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। क्या कहा बाबा ने? जितना बाबा को याद किया होगा, स्वयं को पावन बनाया होगा, यज्ञ सर्विस में लगे हुए होंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। देखो अब तो ऐसा समय भी नहीं कि बहुत चांस मिले यज्ञ सेवा का, क्योंकि प्रदर्शनी आदि ये सब तो कितना कम हो गया, बंद है अभी तो। वाचा सेवा कैसे कम होती जा रही है। तो वो दिन याद करो जो वाचा सेवा के लिए कहा जाता था, और कुछ कुछ हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ कर हम उसको टाल देते थे। तो वो चांस, सब चांस हमने गंवाए हैं, और अब वो समय नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है अब जो समय है, आने वाले समय में ऐसा समय भी नहीं रहेगा। तो कम से कम अब तो जो भी चांस मिले उसको ले लेना चाहिए, जितनी सेवा हो सके उतनी कर लेनी चाहिए। तो बाबा कहते जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वे समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है। तो अब जो सर्विस नहीं करते हैं वो ये समझ लें कि अभी तक हमने बाप को यथार्थ समझा ही नहीं है। बाबा कहते प्रजा बनानी है, ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो उसमें सब चाहिए। वहां वजीर आदि होते नहीं, वजीर की दरकार उनको रहती जिनको अकल कम होता है। तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती। अब यहाँ पर भी हम देखें कितना हम देहधारियों से राय लेते रहते हैं। कई आत्माएं तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी राय लेंगे। एक है हम दूसरे का रिगार्ड रख रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं, दूसरा है कि हम खुद कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं इसलिए पूछते हैं। तो बाबा कहते वो फिर कैसे घराने में जाएंगे? ऐसे घराने में जाएंगे, ऐसे समय पर जाएंगे जब वजीर आदि होंगे। तो बाबा कहते अभी मैं तुमको इतना अक्लमंद बना देता हूं कि तुम्हें वजीर आदि की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए बाबा का हर बच्चा, बाबा कहते वो ऐसे राज्य में जाएंगे जहां वजीर आदि की जरूरत ना हो। बाबा कहते तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती है। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं, पैसे का क्या करे, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा से चिट चैट करते हैं बच्चे, बाबा पैसे का क्या करें, बाबा धंधा कैसे करें, बाबा मेरी लॉटरी लगेगी, बाबा मैं ये कार्य कैसे करूं, बाबा घर कैसे चलाएं, बाबा सर्विस कैसे करें। सर्विस माना दुनियावी नौकरी, वो कैसे करें, धंधा कैसे चलाएं। बाबा कहते बाबा के पास ऐसी दुनियावी बातें लेकर आना नहीं। क्यों नहीं आना? बाबा ऊंच ते ऊंच महान कर्तव्य के लिए आए हैं। बाबा हम आत्माओं को पति से पावन बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते मैं ये छोटी छोटी बातों की राय देने थोड़े ही आए हूं। बाबा कहते फिर भी कहां दिल शिकस्त बन ना जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता देते हैं। वैसे तो बाबा कहते आना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने ड्रामा का राज समझा दिया है। तो ड्रामा में जो जैसा है, जिसकी जैसी एक्ट नूंदी हुई है वो होना ही है। लेकिन फिर भी बाबा कहते आ जाते हैं, तो बाबा भी सोचते हैं बच्चा कहीं दिल शिकस्त ना हो जाए, इसलिए बाबा कुछ ना कुछ राय दे देते हैं। तो बाबा कहते
ये कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो? तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वे है ही सुख धाम, वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है, ये अक्षर वहां होते नहीं। क्या कह रहे बाबा? ये अक्षर वहां होंगे नहीं, राजी खुशी हो, तबीयत ठीक हो, क्योंकि वहां सब है ही राजी खुशी, सबकी है ही तबीयत ठीक, क्योंकि एवर हेल्दी एवर वेल्दी बाबा हमें बना देते हैं। तो बाबा कहते ये यहाँ पूछा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो, क्योंकि यही है दुख धाम, यही आत्माएं तकलीफ में, इसलिए यहाँ ही बाबा कहते पूछा जाता है। इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं, वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए, ये है ही दुख की दुनिया, वास्तव में तुमको कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तो बाबा कहते भल माया गिराने वाली, लेकिन इस बात की तो खुशी होनी चाहिए कि हमें बाप मिला है। तो तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वे मिल गया, फिर किसकी परवाह? ये हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैं भगवान का बच्चा बना हूं, मुझे भगवान मिला है। बाबा कहते कितना नशा होना चाहिए। तो बाबा कहते ये हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो, तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो। तुम स्वर्ग में भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो। बाबा कहते स्वर्ग के भी सुख संगम युग के सुख के आगे तो कुछ भी नहीं है। संगम युग में डायरेक्ट बाप की पालना में पल रहे हैं। तो बाबा कहते कितना बड़ा ये नशा है। तो बीमार भी हो तो भी बाबा कहते बस बाबा की याद में खोए रहें। तो बाबा कहते जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी है? ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह? वहां देवताओं को भी परवाह नहीं है। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा कहते सतयुग में तो फिर भी मनुष्य ही है। देवी गुण है तो भले देवता कहलाते हैं, लेकिन है तो मनुष्य ही। तो देवताओं से भी ऊंचा बाबा कहते हैं तो एक शिव बाबा ही है। तो अब देवताओं से भी ऊंचा बाप हमें मिला है, तो बाबा कहते फिर कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। हाँ, बाबा कहते क्या कहें कि वहां देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप नहीं ताज रखते, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहां जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले, तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी, कहां बाप मरे तो ताज मेरे सिर पर आवे। आश होगी
प्रिंस से महाराजा बनूं। वहां तो ऐसी बात ही नहीं। बाबा कहते द्वापर युग के राजाओं में चलता था ना ये, कि राजकुमार भी सोचता था कब पिताजी शरीर छोड़े और मैं राजा बनूं। लेकिन बाबा कहते सतयुग में ये बातें भी नहीं होंगी। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं। बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं। आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी तो सुनने मात्र से ही वो सुख की भाषा आती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में वहां जाएंगे तब उन सुखों का प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में आएंगे। वे तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। बाबा कहते ऐसे ही कह देते हैं शरीर छूटेगा तो स्वर्ग में ही जाएंगे। बाबा कहते ये जानते ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ किसको जाता है। तो जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर द्वापर कलयुग क्या किया, ये सब असत्य बातें सुनते आए हैं। तो अब संगम युग पर बाबा आकर हमें सारी सच्ची नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा पॉइंट है श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। इसे ही योग बल कहा जाता है। किसे कहेंगे योग बल? सिर्फ एक बाबा से क्लीन और क्लियर कनेक्शन हो और रिलेशन हो। तो बाबा कहते ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सन्मुख का अनुभव करा सकती हैं। आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती हैं। कितनी शक्तिशाली वो आत्माएं होंगी जिन्होंने साइलेंस का बल अपने में भरा होगा, जिनका एक बाप से कनेक्शन और रिलेशन पक्का होगा। बाबा कहते वे आत्माएं योग बल के द्वारा अन्य आत्माओं का आह्वान कर उनको परिवर्तन कर सकती है। दूर बैठी आत्मा को भी सन्मुख होने का
पालना मिलने का अनुभव करा सकती हैं। तो बाबा कहते यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये सेवा हम आत्माएं कब कर पाएंगी? बाबा कहते उसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। स्लोगन है, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा हैं। अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा हैं, क्योंकि सर्व खजाने सफल होते ही हैं दान देने से। तो मनसा दान दें, तन से दान दें, कैसे भी दान दें, सर्व खजानों का दान देने वाले ही बाबा कहते महादानी कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। साथी के एहसास से तूफान भी तोहफा बन गए, खोया था दिल का खजाना अनजाने में मिल गए। हीरे बनकर पत्थर से, हीरे बनकर पत्थर से अंबर के तारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। तन मन अब तेरे